जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। आपके देवता बंधन में क्यों होते हैं? कुल देवी बंधन कैसे खोले? आज इस विषय में जानकारी देंगे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमारे देवता कैसे बंधन में आ जाते हैं। अंत तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो तो चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन के घंटे के निशान को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आपके मन में संदेह होता होगा कि क्या देवता बंधन में हो सकता है जिसकी हम दिन रात पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, या देवता या देवी बंधन में कैसे बंधन में होंगे और क्यों पूजा करने के बाद भी देवता बंधन में कैसे आ गए। आज आपका ये संदेह खत्म हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हमारे बुजुर्ग, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे दादाजी भक्ति करते करते आ रहे हैं और हम भी भक्ति करते करते आ रहे हैं और हमने ही नए रूल नियम बना लेते हैं और हम भक्ति पूजा में नए रूल नियम बना लेते हैं और जो हमारे माता पिता या दादा परदादा के रूल बनाए होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं और नए रूल नियम बना लेते हैं। सबसे पहली बात है, देवी देवता कभी भी बंधन में आते ही नहीं दोस्तों। वे केवल रुष्ट होते हैं और आपकी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। वो नाराज नहीं होते, वो रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और वो आपकी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। जैसे कि आप भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति आपके देवता तक पहुंचती ही नहीं है। वो भक्ति क्यों नहीं पहुंचती है, मैं आपको आज विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि किसी तांत्रिक ने आपके परिवार के ऊपर कोई मलिन शक्ति छोड़ दी है, ऐसी कोई मैली शक्ति आपके घर के द्वार पर खड़ी है, जैसे कि आपके देवता का नवमी का पूजन करते हो। जैसे भी हर कोई है, किसी का कौन से दिन होता है, किसी का कौन से दिन होता है। मान लेते हैं कि आप अपने देवता का पूजन नवमी को कर रहे हो। जब भी उनके नाम का कुछ भी निकालते हो तो मिलन शक्ति आपके घर में आकर लड़ाई झगड़ा करवा देती है या किसी न किसी कारण आप आपस में मनमुटाव करवा देती है। मुंह बन जाते हैं आपस में एक दूसरे के। पूजा पाठ सही ढंग से नहीं होता या पूजा में कोई कमी रह जाती है या पूजा करते समय मलिनता आ जाती है। और जब मलिन शक्ति आपके घर के बाहर खड़ी होती है तो देव शक्ति आपके घर प्रवेश नहीं करती दोस्तों। आपने उस मलिन शक्ति को हटाया नहीं है। अब बात यह है कि जब हमारे घर में देवी देवता की पूजा हो रही थी तो ये मलिन शक्ति आई कहाँ से? भाई इसे आप बुलाते हो। भाई हम कैसे बुलाते हैं? ये आपके मन में सवाल भी आया होगा कि कैसे बुलाते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि अष्टमी पर माँ लक्ष्मी की आपके घर में पूजा होती थी और काफ़ी लंबे समय से ये पूजा चल रही है, लेकिन कुछ हमारी घर की औलादें बोल दो या आने वाली नई पीढ़ी बोल दो, हम उसे भक्ति से ना जोड़कर उसे कुछ न कुछ और करने को बोल देते हैं। कि जैसे कि हम बोल देते हैं कि यहाँ क्या रखा है कमाने के लिए, विदेश में जा, वहाँ डॉलर में कमाएगा, अच्छा कमाएगा। और हम उसको देवी देवता की पूजा से नहीं जोड़ते और उसे बाहर भेज देते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं। कम से कम आपकी नई पीढ़ी को कुल देवता, कुल देवी और अपने कुल पितर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि भाई समस्या हमको है, बच्चों को साथ लेकर क्या करना है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि बालाजी महाराज पे जाना है, वहाँ कष्टों का निवारण होता है, कि हम बोल देते हैं कि कष्ट तो हमको है, बच्चों को थोड़ी है, बच्चों को ले जाकर क्या करना है। देखो वहीं बच्चे जब बड़े होकर घर बार जिंदगी तो जिएंगे तो उन्हें होशियार करना भी हमारा ही फर्ज बनता है दोस्तों। हम तो इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं या निकल चुके हैं, तो उन्हें भी इतना ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि वो भी इससे लड़ सके और बाहर आ सके। जब आपके बच्चे को पता ही नहीं कि कुल देवी कौन है
तो उसका आह्वान कैसे करेगा, माँ दुर्गा को कैसे बुलाएगा। वो तो यही मानता होगा कि मुझे पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। पर दोस्तों माँ तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों पर रुष्ट नहीं होती। माँ की योगनियाँ सेविकाएँ ज़रूर होती है और वो दंड ज़रूर देती हैं दोस्तों अपने समय के अनुसार। जब आपके घर में कुल देवी रुष्ट होती है, पितृदेव रुष्ट होते हैं, तो आपके घर में तंत्र बड़ी आसानी से हो जाता है दोस्तों। जो पूजा आपके घर में सदियों से चली आ रही थी और अब वो पूजा बिल्कुल बंद हो गई है, तो क्या होता है कि मलिन शक्तियाँ बड़ी आसानी से अपना कब्जा जमा लेती है। कुछ तो पहले ही आप कमज़ोर थे घर में देवी देवता की पूजा करने में, और कुछ मलिन चीज़ें जो आपके घर के बाहर खड़ी हो गई, और अब भाई वो अब तो सोने पर सुहागा हो गया। सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अब मलिन शक्तियों ने आपके ऊपर और भी कंट्रोल कर लिया। अब और भी आप पूजा पूजा भक्ति पाठ में आपका मन नहीं रहा, बिल्कुल भी आपका मन नहीं रहा। अब आप कहीं भी अब क्या होता है कि अब आप कहीं भी चौकी पर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी मुल्लों के पास, कभी ओझा के पास, कभी पंडित के पास आप भटक रहे हैं। कोई कह देता है कि तुम्हारे पितर बंधे हैं, तुम्हारे पितर बंधन में हैं। अगर कुल की शक्ति वचनबद्ध है, एक बात याद रखना दोस्तों, देवता वचनबद्ध ही होते हैं। देवता को कोई बंधन नहीं होता, देवता को कोई बांध नहीं सकता। वचनबद्ध का मतलब कोई ओझा सियाना मंत्रों की शक्तियों के द्वारा वचन ले लेता है, यानी कि अपनी शक्ति के द्वारा, मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस देवता से वचन ले लेता है उनसे कि आपकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही आपका भोग आपको भोग दे रहा। तो इस प्रकार आपकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रहा, इस प्रकार बोल कर क्रिया करके उनको बंधन किया जाता है। आपके घर में देवता की ना ही तो आपके घर में किसी को देवता की सवारी आ रही, और ना ही आपका देवता प्रसन्न है, और ना ही आपका देवता भोग ग्रहण कर रहा है। तो आपके घर में पूजा का भी आपके घर में पूजा भी बंधन में है, पितर भी बंधन में हो गए हैं और कुल देवता भी बंधन में हो गए। पितृदेव आपके घर में नहीं आएंगे। जब पितृदेव आपके घर में नहीं आएंगे तो कुल देवी और कुल देवता आपके घर में भी नहीं आएंगे। जब पितृदेव हमारे घर का मुख्य होता है दोस्तों, जब पितृदेव एक देव पितर होता है, पितृदेव होता है जो हमारे घर का मुख्य होता है, जब उसके आज्ञा के बिना तो देवी देवता भी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाते दोस्तों। अगर वो ही घर में, अगर पितृदेव भी हमारे घर में नहीं आता है, तो कुल देवी कुल देवता भी हमारे घर में नहीं आ पाते। पितर भी वचनबद्ध हो गए। अब आपके घर में गरीबी का आभास हो गया। जब हमारी शक्ति इस प्रकार के बंधन में रहती है या किसी प्रकार के बंधन में हो जाती है, तो हमें बस एक काम करना है। वो काम क्या है, क्या करना है और क्या करना चाहिए? हमें पवन पुत्र हनुमान का आह्वान करना चाहिए। हनुमान जी के पंचमुखी रूप हनुमान जी पंचमुखी रूप माना जाता है कि हनुमान जी पंचमुखी रूप के आगे हनुमान पंचमुखी रूप के आगे किसी प्रकार की कोई भी माया काम नहीं करती। जो माया होती है ना माया किसी प्रकार की फैलाई जाती है। हनुमान जी के आगे ना ही तो किसी प्रकार की माया काम करती है और ना ही किसी प्रकार की माया फैलाई जाती है दोस्तों। मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाए शब्दों में तो माफ़ करना। तंत्र की भी किसी प्रकार की कोई भी माया काम नहीं करती हनुमान जी के आगे। तंत्र की हो, चाहे वो माया किसी प्रकार की हो, चाहे तंत्र की हो, अघोर की हो, काली की हो, इंद्रजाल की हो। इंद्रजाल के द्वारा जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया था, इंद्रजाल की कोई भी शक्ति हो, और जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था या रूप लिया था, जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था, तो अहिरावण ने अपनी माया के द्वारा हनुमान जी को बहुत विचलित करने की कोशिश की। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप से उस माया का भक्षण किया था। इस प्रकार माया हनुमान जी के पंचमुखी रूप को रोगग्रस्त नहीं कर सकती। उस दौरान आपको हनुमान जी का पंचमुखी रूप का रक्षा कवच का जो है इसका पान करना चाहिए।
उस दौरान आपको हनुमान जी का पंचमुखी रूप का रक्षा कवच का जो है पालन करना चाहिए। एक जल का लोटा लेकर, एक कपूर लेकर, उस कपूर के ऊपर 2 कमल गट्टे लगाकर उसे जलाना चाहिए और हनुमान जी का पंचमुखी रक्षा कवच का एक पाठ जरूर करना चाहिए हर रोज। और जल का छींटा दीजिए अपने घर में, हर रोज एक पाठ जरूर कीजिए और जल का छींटा दीजिए। आपके घर में हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। आपके घर में कोई भी माया या किसी भी ओझा पंडित मौलवी ने आपके देवता को वचन बंद करने की कोशिश की होगी, कुल देवताओं को। और जिस दिन आपके घर में देवता की पूजा होती है उस दिन आप हनुमान जी का पंचमुखी रूप के ये कार्य कर उन्हें भेंट कीजिए। और जो भी भोग लगाते हो, लड्डू का, चूरमे का या कोई कढ़ाई का, माँ को खुश कीजिए। अपनी माँ को खुश कीजिए, जो अपनी कुल देवी माँ है उसको खुश कीजिए। अपने बाबा को खुश कीजिए, अपने पितर को खुश कीजिए। उस दिन आपके देवता उत्कीर्ण हो जाएंगे और वचनबद्ध नहीं होंगे। जल का पूरे घर में जल का छींटा लगाइए और जल का पान करवाइए। जितने भी घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को जल का पान करवाइए और उस जो लोटे में जल है, उस लोटे का जो जल है उसका छिड़काव पूरे घर में कीजिए। इस दौरान आप देखते हैं कि आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का बास हटने लगता है और जो दुख होता है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है। और इस प्रकार की क्रिया अगर आप करते हो, हनुमान जी का आह्वान करते हो, क्योंकि हनुमान जी कलयुगी देवता है। अगर आप हनुमान जी का आह्वान करते हो तो आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी धीरे धीरे करके सब बाबा साफ कर देते हैं। और हनुमान जी देव ऐसे हैं जो कलयुग के अवतार है। ये भी कलयुग के अवतार ही माने जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। और किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो अपना बच्चा भाई समझकर माफ़ कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। और आपको किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर किसी के बारे में भी, अगर किसी भी चीज़ के बारे में, आप किसी के विषय के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय हरे के साथ।